बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार पंपकिन सूप बनाना सिखाऊंगी। और सर्दियों में तो मेन एनर्जी वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसीलिए मैं ये सूप बनाना सिखाऊंगी। और इसे आप अपने बड़ों या बच्चों और अपने लिए बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम सूप बहुत मज़ा देता है। और ये ख़ास आज मैं एक भाई आमिर सिद्दीकी जो कि इंडिया से हैं, इनके लिए बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो पंपकिन, जिसे लाल कद्दू या मीठा कद्दू भी कहते हैं, जिसे धोकर बीज वगैरह निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा ताकि ये आसानी से गल सके। और सैलरी ले लीजिएगा कटी हुई 1 कप। और 1 अदद प्याज बारीक काट लीजिएगा। और 2 अदद लहसुन के जवे। और ऑरेंज जेस्ट यानी ऑरेंज का कद्दूकश किया हुआ छिलका और हाफ ऑरेंज का छिलका कद्दूकश करके रख लीजिएगा। और उसी हाफ ऑरेंज का फ्रेश जूस निकाल कर रख लीजिएगा। और ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून। और थाइम ले लीजिएगा हाफ टी स्पून। और अगर आपके पास फ्रेश थाइम हो तो आप फ्रेश थाइम ही डालिएगा। और 2 अदद वेजिटेबल या चिकन स्टॉक क्यूब्स ले लीजिएगा। और हाफ टी स्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और हाफ कप क्रीम चाहिए होगी। सबसे पहले आप ऑलिव ऑयल गर्म कर लीजिए। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज, सेलरी और लहसुन के जवे डालकर 3 से 4 मिनट के लिए सोते कर लीजिएगा। तीन से 4 मिनट सोते करने के बाद आप इसमें डाल दें पंपकिन, थाइम, ऑरेंज जेस्ट, नमक, फ्रेश ऑरेंज जूस और चिकन या वेजिटेबल क्यूब्स। और 1 लीटर पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। बॉयल आने के बाद 15 से 20 मिनट इसे हल्की आंच पर पकाइएगा ताकि पंपकिन अच्छी तरह से गल जाए। पंद्रह से 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि पंपकिन गल चुका है। तो आप इसे हैंड ब्लेंडर या ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आप इसमें क्रीम डाल दीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। बॉयल आने के बाद पंपकिन सूप तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। और ऊपर आप चाहें तो क्रीम डाल दीजिएगा। और ऊपर आप चाहें तो काली मिर्ची डाल दीजिएगा। और ऊपर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया या शाइज डाल दीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार पंपकिन सूप तैयार है। और अगर आप स्मूथ सूप चाहते हैं तो आप इसे ब्लेंड करने के बाद छन्नी से छान लीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम सूप एंजॉय कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं बच्चा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और तरबियत में था।
एक दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था और मेरा हाथ प्लेट में हर तरफ घूम रहा था, यानी मैं अपने सामने से खाने के बजाय इधर उधर हाथ डाल रहा था। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि बिस्मिल्लाह कहो, सीधे हाथ से खाओ और इस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब है, यानी अपने सामने से खाओ। खाना पीना ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में से है और दीन मुबीन ने अपने मानने वालों को जहाँ ये तालीम दी है कि पाक और तैयब चीज़ें खाओ, वहाँ ये भी बताया है कि इनको खाने के क्या आदाब हैं। इस हदीस में खाना खाने के 3 आदाब बताए गए हैं। सबसे पहला अदब ये बतलाया गया है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने की इब्तिदा करनी चाहिए। दूसरा अदब ये कि अपने सीधे हाथ से खाना चाहिए और तीसरा अदब ये है कि खाने के बर्तन में अपने सामने से खाना खाना चाहिए। दूसरों के सामने से चुन चुन कर नहीं खाना चाहिए। ये इस सूरत में है कि जब किसी बड़े बर्तन में बैक वक्त कई अफराद मिलकर खाएं और खाना भी एक किस्म का हो। बाज़ दूसरी अहादीस से मालूम होता है कि अगर खाने मुख्तलिफ किस्म के हों, जैसे मुख्तलिफ फल, तो हर तरफ हाथ बढ़ाने की इजाज़त है। एक हदीस में ये आता है कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको शैतान अपने लिए हलाल समझता है। एक हदीस में ये भी आता है कि अगर खाने के शुरू में अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो इस तरह कह ले, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, यानी अव्वलो आखिर दोनों हालतों में अल्लाह के नाम से। एक हदीस में बिस्मिल्लाह कहने की फजीलत ये बताई गई है कि इससे खाने में बरकत होती है। सीधे हाथ से खाना भी आदाब तवाम में से है। एक रवायत में उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का अमल बताया गया है, यानी उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि दीन की तालीम और तरबियत का आगाज़ बचपन ही से कर देना चाहिए। वालिदैन और सरपरस्तों को बच्चों की आदतों हरकत पर निगाह रखनी चाहिए और ज़रूरत के तहत उनको हदायत भी करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखने और उन पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।